हेलो स्टूडेंट्स, हमने ये पाठ 3 निर्मला सांप और सयाल। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि निर्मला सांप और सयाल में जो निर्मला है वो सयाल से क्यों चिढ़ती है और क्यों ईर्ष्या करती है, और निर्मला को क्या अच्छा लगता है, सयाल को क्या अच्छा लगता था, है ना। निर्मला सांप और सयाल हम पढ़ रहे थे, तो देखिए सांप जी अभी पधार चुके थे, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सांप वहां पर आ गए थे तब जब निर्मला जंगल में मवेशियों को चराने जाती है और सयाल को देखती है कि वो उसके स्थान पर बैठी हुई है, तो उसकी उपेक्षा करती हुई वो आगे निकल जाती है और घुटनों तक लंबी घास से वह आगे जाती है और एक झाड़ी उसने देखी होती है कि वहां जाकर बैठेगी, लेकिन उतने में ही क्या हो जाता है, सांप वहां पर अचानक आ जाता है, जिसको देखकर उसके प्राण सूख जाते हैं। डर के मारे उससे आवाज नहीं निकलती है। और अब क्या होता है देखिए आगे, है ना। अचानक सांप उछला, वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा, जोर से आवाज करी ना। सांप कैसे करते हैं? निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा था, न कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था। कुंडली क्या होती है? वो गोल घेरा सा मार के बैठ जाता है ना, लिपट जाता है पूरा, तो कहते हैं। और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। अब सांप ने इतनी जोर से उसको लपेटे में ऐसे मार रखा था, तो उसको लगा कि उसकी हड्डियां जो है अब चूर चूर हो जाएंगी, इतने कस से उसने पकड़ा हुआ था। और उसे लगा कि अब वह मर जाएगी और वह एकदम से चिल्ला पड़ी। अब उसकी आवाज निकली जैसे मारे जब सांप ने उसको जकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ! निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की। उसने झटकारने की कोशिश की कि झटके से शायद वो अपना पैर निकाल ले, तो झटकारने की कोशिश की, तो लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत ना कर सकी। अब छूने की हिम्मत तो नहीं कर सकते ना, कितना लंबा सांप था वो तो। और सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया और यह हमला किसने किया? सयाल ने किया था। तो अचानक से जो है सांप पर हमला किसने किया? सयाल ने किया। किससे किया? लाठी से। सांप गुस्से में तिलमिला उठा। अब गुस्सा आ गया ना उसको, क्योंकि अब डंडा उसके सिर पे पड़ा। फिर भी उसने अपनी पकड़ ना छोड़ी, उसने और कस से पकड़ लिया। अब वो चिल्ला रही है निर्मला, सयाल सयाल मैं मर रही हूँ और कुछ नहीं होगा। किसने कहा? सयाल ने कहा। घबराओ नहीं। सयाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से, निर्भीकता मतलब बिना डरे, है ना। निर्भीकता निडरता से, बिना डरे, निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। देखो डर ही नहीं रही है और सांप की कुंडली खोलने की कोशिश कर रही है कि उसका पैर निकल जाए इसमें से। देखो इस चित्र में देखो, इसको बोलते हैं कुंडली मारकर बैठना। जैसे इसने लपेटा हुआ है ना, बिल्कुल इस तरह से। और ये है निर्मला जिसको जकड़ा हुआ है, और ये सयाल जो उसको बचाने का प्रयत्न कर रही है ना। तो निर्मला देखिए क्या कह रही है, मुझे इसका जहर चढ़ रहा है। निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सयाल बोली। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। तो देखिए अजगर क्या है, वो बेटा वो लपेट के ही मार देता है, अंदर निगल लेता है ना, तो उसी से मार देता है, हड्डियां चूर चूर कर देता है, लेकिन उसमें जहर नहीं होता है। अब तक तो लाठी से काम नहीं बन रहा था। अब लाठी से वार किया था लेकिन नहीं, सांप तो छोड़ ही नहीं रहा था। इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। देखो कितनी हिम्मत है। और उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। मुंह पकड़कर देखो जबड़ा खोल रही है, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, है ना। हम तो दूर से देखकर भाग जाते हैं। और निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा, क्योंकि उसने भी हिम्मत दिलाई ना, कि दर्द तो हो रहा था उसको, तो लेकिन उसने भी साहस दिखाया। इस वक्त वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी। टकटकी लगाकर देखना, लगातार एक
तरफ होकर देखना, लगातार एक तरफ देखना। सयाल ने दांतों को भींच रखा था, भींच रखा तो दांत कस के उसने ऐसे दबा रखे थे और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो इसलिए उसका मुंह खोलना चाह रही थी ताकि उसका पैर छूट जाए एक बार। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। पता ही नहीं चल रहा था अब खून कहाँ से बह रहा है। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। देखो इतना साहस, इतनी हिम्मत उसने दिखाई कि बिना डरे वो उस सांप से भिड़ गई और सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। उसने देखो जबड़ा खोल ही दिया आखिरकार और अब सांप को भी गुस्सा आया, वो छटपटा रहा है। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे, झटका दे। और उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा और उसको बोल रही, देखो निर्मला को कि तू झटका दे और झटपट से पैर अपना निकाल ले। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया। कुंडली यानी लपेटा सा तो उसने मारा हुआ था। अब दोनों ने जब जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ, यानी प्रेशर थोड़ा कम हुआ, ढीला हो गया और सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी और अब सांप का शिकार सयाल थी। देखो कितना बड़ा सांप है और ये जब झटका दिया तो ये निर्मला जो है ये गिरी दूर जाकर और जो सयाल है अब वो इसका शिकार बन गई। देखो सांप इसके ऊपर आ गया ना। सांप बड़ी जोर से फुफकारा, क्योंकि गुस्से में फुफकारते हैं ना। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए उसने कहा निर्मला को कि तू भाग जा, भी तू छूट गया, तू भाग जा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। जड़ हो जाना लेकिन बिल्कुल ऐसा हो जाना जैसे उसमें जान ही नहीं है। बहुत भयानक दृश्य था। देखो हमें तो पढ़कर ही इतना भयानक लग रहा है और जिसने सामना किया तो कितना भयानक दृश्य होगा, तो डरा देने वाला। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। देखो हिम्मत नहीं हारी ना। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी अब, क्योंकि थक भी चुकी थी, इतनी देर से वो सांप से भिड़ रही है। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज सुनी। अब बेचारी आवाज ही नहीं निकल रही उसकी। अभी भी वो धीमी आवाज में कह रही है, भाग जा निर्मला, इस तरह से कह रही है। और लेकिन निर्मला अब कैसे भागती, अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया। देखो कैसे उसके अंदर शक्ति आ गई और कैसे उसने उसको दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। फुर्तीली थी ना, फटाफट भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल, वो कह रही जल्दी भाग और जानवरों को भी लेके चलो फटाफट। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर न तो देखा और न देखने का साहस कर सकी। पीछे क्या देखना था, अब तो इतना डरावना भयानक दृश्य। बस भागती रही, दोनों भाग रही हैं। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। पहले दोनों आगे पीछे भाग रही थी और अब दोनों ने हाथ पकड़ा, अब दोनों ही भाग रही है और वे दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चल रहे थे और कोई खतरा न था। अब आगे जाकर वो ऐसी जगह पर, देखो ये दोनों अब आगे उस जगह पर दौड़ती दौड़ती अब यहाँ पर आराम से मवेशी चल रहे हैं, वहां पर आकर रुकी जहां पर थोड़ा शांत था। अब दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही। पहले तो अभी सांस ही ले रही है, बात करने की भी हिम्मत नहीं है और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। अब इतनी तेज भाग के आई है तो हाँफना है, जोर जोर से सांस ले रही है, हाँफ रही है ना। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। अब आप सोच सकते हैं ना निर्मला की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे, यानी कांप उठे। उसने प्यार से कहा कि अगर
वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई हो। तो आज पहली बार ही तो पहचान पाई, रोज तो उसमें उसको कमियां दिखती थी, अच्छी नहीं लगती थी, है ना। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? ये सयाल पूछिए, अब क्यों देना चाहती है भाई? अगर तुम्हारी जगह मैं होती, तुम भी तो मेरी मदद करती। देखो उसका मन साफ है, तो उसने कहा कि अगर मैं ऐसे अजगर के मुंह में जाती तो क्या तुम मेरी मदद ना करती? तो आप सोच ही सकते कहानी पढ़ के, तो क्या निर्मला मदद करती उसकी? अगर पहले सयाल सांप का शिकार बनी होती तो शायद निर्मला कभी भी उसकी मदद ना करती। लेकिन यहाँ तो निर्मला ही सांप का शिकार होगी थी पहले, है ना। इसलिए सयाल ने उसकी मदद की, तो उसे अब पता चला कि मुसीबत में इसने मेरा साथ दिया तो यही अच्छी मित्र है। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। देखो झुक गया ना उसका सिर शर्म से। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी कि जो तुमने मेरे प्रति ये प्यार दिखाया, जो तुम मुझे याद दिलाएगी। और सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। और सयाल देख रही है निर्मला को कि देखो अपनी माला भी मुझे दे रही है ना। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूंगी, जरूर लूंगी। तो देखिए ये था लेखक इसके श्री वरुण श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने इस पाठ का अगर हम देखें कि जो हमें एक जो वैल्यू हम इससे प्राप्त कर रहे हैं वो यही है कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। और हमें कभी भी आपस में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी के भी अच्छे गुणों को हमें अपना लेना चाहिए। तो इस पाठ को आप पढ़ेंगे और जो भी इसमें से मुहावरे हैं उनको छांटेंगे, साथ ही साथ जितने भी प्रश्न इसमें बनते हैं वो उनको ध्यान में रखेंगे, प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।